हेलो एवरीवन। अब उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य नहीं बल्कि भारत का सबसे अधिक विकसित राज्य बनेगा। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक रोड मैप तैयार किया गया है जो कि इस साल के बजट 2025-26 में देखने को मिला, जहां यूपी के 5 पार्ट हैं: पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रजभूमि, अवध प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। इन सभी हिस्सों के विकास को लेकर के यह खाका तैयार किया गया है, जहां सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ प्रोवाइड करा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूपी के 5 भागों के विकास का प्लान तैयार किया गया है और ये पांचों भाग, जिसमें हम ब्रजभूमि, अवध, बुंदेलखंड, आंध्र प्रदेश और पूर्वांचल को देखते हैं, इनको लेकर के इस साल के बजट में क्या क्या प्रोवाइड कराया गया है और यूपी को एक कैसे बनाएंगे भारत का सबसे विकसित राज्य, इसको लेकर के डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यूपी का जो बजट रहा है वो विशेष यहां पर क्यों है, विकास को लेकर के क्या प्लान तैयार किया गया है। तो पूर्वांचल के हिस्से में अगर हम देखें, जो बजट यहां पर देखने को मिला है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है और ध्यान इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये मोदी और योगी का क्षेत्र है। वो कैसे? तो अगर हम देखें, जो प्रयागराज में वर्तमान समय महाकुंभ चल रहा है और इस दौरान अगर हम देखें तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूर्वांचल पर कई सारी सौगातें भी दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वो हमारा वाराणसी का क्षेत्र है। वहीं सीएम योगी जो है, उनका संसदीय क्षेत्र आपका गोरखपुर रहा है और सबसे ज्यादा फोकस उनका वहीं रहता है। वहीं हम पश्चिमी यूपी ब्रज क्षेत्र की स्थिति को अगर देखें तो थोड़ा मिला और थोड़े की जरूरत जैसी रही, और इस माध्यम से हम पूरे यहाँ पे पांचों भागों के लिए इस साल के बजट में क्या क्या प्रोवाइड कराया गया और इन क्षेत्रों का विकास कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर यूपी के पूर्वांचल के बारे में, तो पूर्वांचल को सबसे ज्यादा सौगातें दी गई हैं। टोटल देखें तो पूर्वांचल में आते हैं आपके 24 जिले, और इस साल के बजट में अगर हम देखें तो एक्सप्रेस वे से लेकर यूनिवर्सिटीज और स्टेडियम जो है आपको पूर्वांचल को प्रोवाइड कराया गया है। क्या क्या विशेष रूप से यहां पे दिया गया है वो देखिएगा। सबसे पहले यहां पर हम देखें तो गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर के प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया जाएगा, जिससे यहां पर आपको पूरा यूपी जो होगा वो कवर हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। वाराणसी में हम देखें तो साइंस सिटी और नक्षत्रशाला यानी कि शोध इत्यादि को, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। बलिया में हम देखें तो स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि मेडिकल सेक्टर को बढ़ावा देने का प्लान किया गया है। गोरखपुर में हम देखें तो एयरपोर्ट में नए टर्मिनल भवन को विकसित किया जाएगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय उड़ान को और भी ज्यादा प्रभावी बना देगा। मिर्जापुर में हम देखें तो त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ के लिए 200 करोड़ यानी कि एक धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर यहां पर मिर्जापुर को विकसित किया जाएगा। वहीं वाराणसी में देखें तो राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। वाराणसी में भी देखा जाए तो एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वाराणसी में ही पीपीपी मॉडल पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, खेलो इंडिया के तहत वाराणसी में सिगरा में स्टेडियम भी बनाए जाएंगे, जिसके तहत यहाँ पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। गोरखपुर में हम देखें तो उत्तर प्रदेश में वानिकी उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में श्रमजीवी महिला छात्रावासों को विकसित किया, यानी कि शिक्षा क्षेत्र को भी यहां पर ध्यान दिया गया है। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ के चलते शास्त्रीय ब्रिज के पैरेलल और सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल नए पुलों के निर्माण को भी यहां पर मंजूरी दी गई है। तो इंफ्रा, शिक्षा, चिकित्सा, शोध और यहां पर खेल, हर तरीके की चीजों को यहां पर प्राथमिकता इस साल के पूर्वांचल में देखने को मिलती है। पूर्वांचल के बाद जो दूसरा यूपी का क्षेत्र आता है वो अवध है। अवध में देखें तो टोटल आपके 13 जिले आते हैं और इन अवध को हम देखें तो मूल रूप से सरकार के द्वारा इसे एआई हब और आयुर्वेदिक कॉलेज और एयरपोर्ट यहां पे प्रोवाइड किया गया है इस साल के बजट में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे में कसिया, हरदोई, फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिया जाएगा। वहीं अयोध्या में हम देखें तो राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोला जाएगा। श्रावस्ती हम एयरपोर्ट के विस्तार को यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। बलरामपुर में हम देखें तो स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय भी दिया जा रहा है। लखनऊ को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के तौर में विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए, जो देश का पहला एआई सिटी होगा वो लखनऊ में बन रहा है। इसके साथ इसे सपोर्ट करने के लिए लखनऊ में साइबर सुरक्षा टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क भी बनाया जाएगा। सैनिक स्कूल एक जो है लखनऊ में बनाया जाएगा 25 करोड़ से। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, यहाँ पे नए भवनों के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं और नैमिषारण्य को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए और वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए भी 100 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। अवध क्षेत्र के बाद पश्चिमी यूपी के हिस्से को देखें तो यहां पर इस साल के बजट में मूल रूप से इसे एक्सप्रेसवे और खेल यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं।
मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो गंगा एक्सप्रेस है एक तरफ यहां पर आपको हरिद्वार से जुड़ जाएगी और वहीं दूसरी तरफ ये विंध्य एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगी, यानी कि आपको उत्तराखंड से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए पूरा आपको सोनभद्र तक कवर कर देगी। मेरठ खेल विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़, मेरठ में श्रमजीवी छात्रावास यहां पर सुविधा यानी छात्रावास भी आपको ओपन किया जाएगा। पश्चिमी यूपी के बाद हम बात करते हैं ब्रज क्षेत्र के, जिसमें आते हैं आपके 10 जिले। यहां पर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को प्राथमिकता दी गई है, उसके लिए बजट का आवंटन किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कैसिया हरदोई फर्रुखाबाद तक प्रवेश जो है नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिया जाएगा। अलीगढ़ एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। आगरा पोर्ट एयरपोर्ट पर नए सिविल कार्य शुरू किए जाएंगे। आगरा में ही हम देखें तो एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बांके बिहारी मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए यहां पे 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं और श्री बांके बिहारी जी मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के लिए व भूमि खरीद के लिए 150 करोड़ और भी यहां पर आपको प्रस्तावित है। इस तरीके से आपको इस पूरी ब्रज क्षेत्र के विकास को लेकर के यहां पर काम किया जाएगा। लास्ट यहां पे देखें तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 14 जिले यहां पर आते हैं। बुंदेलखंड को लेकर के अगर हम देखें, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस का निर्माण होगा, यानी कि बुंदेलखंड को अब एमपी से कनेक्ट किया जाएगा एक्सप्रेसवे रीवा एक्सप्रेसवे के माध्यम से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा जो 461 करोड़ का, जिसके माध्यम से यहाँ पे रोजगार होगा और साथ ही साथ क्षेत्र में नए तरीके के डेवलपमेंट होंगे। ललितपुर में स्थित हवाई पट्टी को डेवलप करके अब एयरपोर्ट के रूप में इसे विकसित कर दिया जाएगा। वहीं कानपुर नगर और झांसी में श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे, जबकि चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस तरीके से यूपी के 5 भागों के विकास का ये रोड मैप आपको इस साल के बजट में देखने को मिला है, जिसके माध्यम से यूपी को भारत का सबसे अधिक विकसित राज्य बनाया जाएगा। फिलहाल आज के करंट न्यूज एनालिसिस में इतना ही। ऐसे ही जरूरी और इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।